दोस्तों, अक्सर कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर के मन में हिंदू धर्म छोड़ने की बात आ रही थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने सिख धर्म नहीं अपनाया। इसलिए वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, दरअसल ये बात 1935 की है, जब अपनी प्रसिद्ध धर्मांतरण घोषणा के बाद डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के विकल्प तलाशने के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि उन्हें कौन सा धर्म चुनना चाहिए। 1936 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर सिख धर्म के प्रति कुछ हद तक आकर्षित हुए थे। अब उस समय इस आकर्षण के कुछ कारण भी थे, क्योंकि सिख धर्म एक भारतीय धर्म था और समानतावाद की परंपराओं वाला धर्म था, जिसे वह महत्वपूर्ण मानते थे। ये हिंदू धर्म के भी काफी करीब था। उन्हें लगा था कि यह उन हिंदुओं को इतना अलग थलग नहीं करेगा जो धर्मांतरण से डरते थे, जिससे एक विदेशी धर्म की शक्तियां बढ़ जाएंगी। इसलिए 1936 में उन्होंने हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे से मुलाकात की, एक बयान के साथ, जिसे बाद में एमआर जयकर, एमसी राजा और अन्य नेताओं को व्यापक आधार पर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मुंजे ने इसकी योग्यता स्वीकार कर ली, जबकि गांधी ने स्पष्ट रूप से सिख धर्म में धर्मांतरण की निंदा की थी। अब इसी समय अप्रैल 1936 में डॉक्टर अंबेडकर सिख मिशन के एक सम्मेलन के लिए अमृतसर गए थे। उन्होंने भारी भीड़ के सामने सभा को संबोधित किया। अब इसी दौरान केरल के कुछ दलितों ने सिख धर्म अपना भी लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म त्यागने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। हालांकि सम्मेलन में उनकी उपस्थिति ने जात पात तोड़क मंडल को अलग कर दिया, जिसने उन्हें लाहौर में बोलने के लिए निमंत्रण दिया था, और वे चाहते थे कि वे अपने संबोधन से वेदों की आलोचना करने वाले कुछ अंशों को हटा दें। डॉक्टर अंबेडकर ने इनकार कर दिया और अपना भाषण जाति का विनाश पुस्तक के रूप में छपवाया। इसमें उन्होंने बयान दिया था कि सिखों की राजनीतिक क्रांति गुरु नानक के नेतृत्व में धार्मिक और सामाजिक क्रांति से पहले हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सुधार के रूप में उन्होंने जो देखा, उसके विपरीत सिख धर्म क्रांतिकारी था। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि मन की मुक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्रांति से पहले होनी चाहिए, और राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों से पहले होती हैं। सिख धर्म की ओर देखने के कारणों के संबंध में उस समय डॉक्टर अंबेडकर का बयान भी दिलचस्प था, क्योंकि अगर हम इन विकल्पों को विशुद्ध रूप से हिंदुओं के नजरिए से देखें, तो कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, ईसाई धर्म, इस्लाम या सिख धर्म? जाहिर है सिख धर्म। और यदि दलित वर्ग उस समय इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते, तो वे न केवल हिंदू धर्म से बाहर हो जाते, बल्कि हिंदू संस्कृति से भी बाहर हो जाते। दूसरी ओर, यदि वे सिख बन जाते, तो वे हिंदू संस्कृति के भीतर ही रहते। ये किसी भी तरह से हिंदुओं के लिए कोई छोटा लाभ नहीं था। इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तन से दलित वर्गों का राष्ट्रीयकरण भी हो सकता है, और यदि वे इस्लाम में चले गए तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और मुस्लिम वर्चस्व का खतरा भी वास्तविक हो जाएगा। और यदि वे ईसाई धर्म अपनाते हैं, तो इससे देश पर ब्रिटेन की पकड़ मजबूत हो सकती है। अब उस समय बहस का एक हिस्सा ये भी था कि क्या सिख धर्म या किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करने वालों को पूना संधि या किसी अन्य के तहत अनुसूचित जाति के रूप में दिए गए अधिकार बरकरार रहेंगे। अब डॉक्टर मुंजे इस बात पर सहमत थे कि सिख धर्म अपनाने वालों को ये अधिकार बरकरार रहेंगे। इस प्रकार 18 सितंबर 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के एक समूह को सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए अमृतसर स्थित सिख मिशन में भेजा। वे अपने स्वागत से अभिभूत हो गए और आखिर में मूल इरादों के विपरीत सच में सिख धर्म में परिवर्तित भी हो गए। उसके बाद से उन अनुयायियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना गया। फिर 1939 में बैसाखी के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने पगड़ी पहने अपने अनुयायियों के साथ अमृतसर में अखिल भारतीय सिख मिशन सम्मेलन में भाग लिया और अपने भतीजे को अमृत लेने और खालसा सिख बनने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में डॉक्टर अंबेडकर और सिख नेता मास्टर तारा सिंह के बीच कुछ संघर्ष और बहस के मुद्दे भी सामने आए, जो निस्संदेह डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक प्रभाव से डरते थे। उन्हें लगा कि यदि धर्म परिवर्तन हुआ तो अछूतों की भारी संख्या मौजूदा सिखों पर भारी पड़ेगी, और तारा सिंह को सबसे बड़ा ये डर था कि डॉक्टर अंबेडकर स्वयं पंथ के नेता बन जाएंगे।
हालांकि एक घटना में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर को वादा किया गया था कि उन्हें 25,000 रुपये स्पष्ट रूप से तारा सिंह के अनुयायी मास्टर सुजान सिंह सरहाली की जगह दे दिया गया था, लेकिन असल में ये रकम डॉक्टर अंबेडकर तक कभी नहीं पहुंची। तो इस प्रकार अपने जीवन के मध्यकाल में डॉक्टर अंबेडकर ने सिखों और उनके नेताओं के साथ बातचीत की थी और सिख धर्म के प्रति कुछ आकर्षण भी दिखाया था, लेकिन यह सवाल सच में पूछने लायक है कि आखिर उन्होंने इसे मुंह क्यों मोड़ लिया। तो दोस्तों, इसका एक कारण निस्संदेह सिख धर्म के भीतर छुआछूत के अस्तित्व के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की जागरूकता थी। हालांकि सैद्धांतिक रूप से तो समतावादी, लेकिन असल में दलित सिखों की एक अलग पहचान बरकरार रही, वो भी मजहबी सिख के रूप में या कुछ मामलों में रविदासी के रूप में, और उनके साथ अलग तरह से व्यवहार भी किया जाता रहा। इस प्रकार सिख धर्म के भीतर भी एक प्रकार का अलगाव था। सामाजिक स्तर पर पंजाब में दलित सिख भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में बने रहे और भूमिधर जात सिखों के अधीन रहे। फिर शायद उन्हीं कारकों ने, जिनके बारे में उन्होंने शुरुआत में सिख धर्म में जाने के कारणों के रूप में बात की थी, शायद उन्होंने ही उन्हें हतोत्साहित किया होगा। यदि सिख धर्म हिंदू संस्कृति का हिस्सा था, तो आखिरकार इसका उपयोग क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक हिंदू संस्कृति जो जातिवाद से हमेशा इतनी संक्रमित रही है कि पूरे सिख समुदाय को संक्रमित करती रहेगी, और इसके भीतर दलित अछूत ही बने रहेंगे, केवल अछूत जो शायद पगड़ी पहनेंगे। अब डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म अधिकाधिक रूप से अलग प्रतीत हो रहा था, क्योंकि यह सिख धर्म की तरह भारतीय था, विदेशी नहीं था। ये देश को अपरिवर्तनीय रूप से विभाजित नहीं करेगा, या मुसलमानों को प्रभुत्व नहीं देगा, या ब्रिटिश सरकार को सत्ता की अधिक निरंतरता नहीं देगा। इस बात ने शायद एक प्रकार का तर्कवाद भी पेश किया था, जो सिख धर्म में नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर निस्संदेह इस विषय से आकर्षित थे, जिसे बुद्ध ने लगातार आगे रखा था, कि व्यक्ति को अनुभव और तर्कसंगतता के आधार पर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में बौद्ध धर्म सिख धर्म की तुलना में अधिक मजबूत और स्थायी आकर्षण साबित हुआ। हालांकि बौद्ध धर्म सामुदायिक समर्थन के सीमित संसाधनों की पेशकश भी नहीं कर सका जो सिख धर्म कर सकता था, लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म भी था जिसे अंबेडकर अपने दम पर आकार दे सकते थे, उन्हें दलितों की आध्यात्मिक और नैतिक जरूरतों के अनुरूप ढाल सकते थे। सिख धर्म में पहले से ही अपना निर्धारित धार्मिक पदानुक्रम था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चाहे कितने भी मजबूत और दृढ़ नेता हों, वो सिख धर्म में अधीन ही रहते। दोस्तों, इस प्रकार अंत में डॉक्टर अंबेडकर और उनके लाखों अनुयायियों के लिए धर्मांतरण के लक्ष्य के रूप में सिख धर्म बौद्ध धर्म से हार गया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।